ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे एक भारतीय नौजवान से प्यार हुआ था। ये कहानी है उस लड़की की जो देश के सबसे ताकतवर राजघराने की बहू बनी। ये कहानी है उस महिला की जिसको नियति ने कई दौर दिखाए। ये कहानी है उस महिला की जिसे वक्त राजनीति में खींच लाया। ये कहानी है उस महिला की जिसने राजनीति से अनजान होने के बावजूद भी राजनीति में कई ऊंचाइयों को छुआ। ये कहानी है सोनिया गांधी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं बेधड़क की खास सीरीज नेताजी। साल था 1965 और देश था इंग्लैंड और जगह वर्सिटी रेस्टोरेंट। एक बांका नौजवान इसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। उसके दोस्त मस्ती कर रहे थे। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है और लव एट फर्स्ट साइट वाला मसला हो गया। इश्क में डूबा वो नौजवान लड़की से दिल की सारी बात कह देना चाहता था और फिर वेटर ने उसके इश्क को मुकम्मल बना दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कहानी 70 के दशक की किसी फिल्मी लव स्टोरी की बिल्कुल नहीं है। ये कहानी है नेहरू परिवार की सदस्य की। ये कहानी है देश की सबसे ताकतवर और इकलौती महिला प्रधानमंत्री के बेटे की। ये प्रेम कहानी है राजीव गांधी की। दरअसल राजीव गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और टी.एन. कॉल के बेटे दीप कॉल के साथ एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पास सेंट एंड्रयूज रोड पर बने एक रेस्टोरेंट वर्सिटी में राजीव का आना जाना रहता था। अकेले राजीव ही नहीं बल्कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का अड्डा था उस दौर में वर्सिटी रेस्टोरेंट। इसी यूनिवर्सिटी में इटली की रहने वाली स्टूडेंट ने भी दाखिला लिया था जो अंग्रेजी पढ़ने आई थी। और यही लड़की एक दिन वर्सिटी रेस्टोरेंट में आती है जिसे देखते ही राजीव गांधी को प्यार हो जाता है। जी हाँ, सोनिया गांधी। राजीव गांधी सिर्फ सोनिया को देखने के लिए वर्सिटी रेस्टोरेंट आने जाने लगे। दरअसल ये रेस्टोरेंट चार्ल्स एंटोनी का था जो राजीव गांधी के दोस्त थे। एक रोज राजीव गांधी ने टेबल पर पड़ी हुई नैपकिन उठाई और उसी पर इश्क का इजहार कर दिया। सोनिया गांधी के लिए एक कविता लिख दी और फिर अपने दोस्त चार्ल्स एंटोनी से उस पेपर को सोनिया तक पहुंचाने की मदद मांगी। वाइन की बोतल के साथ वेटर के जरिए उस लेटर को सोनिया गांधी तक पहुंचा दिया गया। इश्क मुकम्मल हो चुका था क्योंकि सोनिया गांधी भी राजीव गांधी को पसंद करने लगी थी। दिन बीतने लगे, प्यार बढ़ता गया। सोनिया गांधी भी राजीव से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी। एक रोज सोनिया गांधी ने अपने पिता को एक खत लिखा। खत में लिखा था, मैं एक भारतीय लड़के से प्यार करती हूँ। वो एक खिलाड़ी है, नीली आंखों वाले ऐसे ही राजकुमार का मैं हमेशा से सपना देखती थी। खत मिलते ही डैडी ने बुलावा भेज दिया। नाना खुश नहीं हुए थे, उल्टा परेशान हो गए थे कि लड़की ने प्यार किया तो वो भी देश के बाहर के लड़के से। दरअसल स्टेफिनो माइनो अपनी बेटी सोनिया से बेहद प्यार करते थे। सोनिया गांधी के पिता को मनाने के लिए राजीव भी इटली पहुंच गए। काफी देर बातचीत हुई, फिर डैडी मान गए, लेकिन एक शर्त के साथ। दरअसल शर्त यह थी कि सोनिया और राजीव एक साल तक एक दूसरे से मिलेंगे नहीं और फिर भी अगर इश्क बरकरार रहा तो वो शादी की मंजूरी दे देंगे। चाहते तो राजीव अपने परिवार के बारे में बता सकते थे, लेकिन राजीव गांधी ने काफी वक्त तक सोनिया को ही अपने परिवार के बारे में नहीं बताया था। नहीं बताया कि उनकी मां भारत की प्रधानमंत्री है। एक रोज सोनिया और राजीव कहीं बैठे हुए थे, तभी अंग्रेजी अखबार में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की फोटो छपी। तो राजीव गांधी ने तब सोनिया गांधी को फोटो दिखाते हुए कहा था कि ये उनकी मां की फोटो है जिसके नीचे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा हुआ था। जैसे ही सोनिया को पता चला वो हैरान रह गई थी कि प्रधानमंत्री का बेटा कितना सहज और सरल है। खैर, डैडी की शर्त पूरी हो चुकी थी और अब बारी थी सोनिया और इंदिरा गांधी की मुलाकात की। भारत से एक पत्र लंदन पहुंचा। उस खत में लिखा था, जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी प्रदर्शनी के लिए लंदन आ रही हूं, वही मुलाकात होगी। और ये खत इंदिरा गांधी का राजीव गांधी के नाम था। वहीं सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी की पहली मुलाकात हुई।
इंदिरा गांधी से बात करने में सोनिया गांधी घबरा रही थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने सोनिया से कहा कि वो घबराए नहीं, वो खुद उनकी उम्र में जब थी तो प्यार कर चुकी हैं। और फिर मानो सोनिया गांधी इंदिरा गांधी की बहू नहीं बल्कि बेटी और दोस्त बन गई। साल था 1968, महीना जनवरी का और तारीख 13, जब सोनिया गांधी पहली बार भारत आई। अपने देश, अपने परिवार से दूर पहली बार सोनिया गांधी आई थी, हमेशा हमेशा के लिए, यहीं के हो जाने के लिए। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। ये किस्सा है राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन की दोस्ती का। दरअसल राजीव और अमिताभ एक दूसरे के गहरे दोस्त थे। उस दौर में अपने दिल की हर बात राजीव गांधी हमेशा अमिताभ को बताते थे। हुआ यूं कि सोनिया राजीव से शादी करने के लिए भारत आई, लेकिन समस्या ये थी कि शादी से पहले वो इंदिरा गांधी के घर पर नहीं रुक सकती थी, क्योंकि इंदिरा परंपराओं का खास ख्याल रखती थी। ऐसे में इंदिरा गांधी सोनिया के लिए किसी होटल में व्यवस्था कर रही थी, लेकिन राजीव गांधी चाहते थे कि सोनिया होटल में न रुके। ये बात जब अमिताभ बच्चन को पता लगी तो अपनी मां और बाबूजी यानी कि तेजी बच्चन और हरिवंश राय बच्चन से इस बात को साझा कर दिया, जिसके बाद 45 दिनों तक अमिताभ बच्चन का घर सोनिया गांधी के लिए मायका बन गया। और तो और राजीव बारात लेकर अमिताभ के घर ही आए, जहां पूरे रीति रिवाज के साथ सोनिया गांधी और राजीव गांधी की शादी हुई। और हरिवंश राय बच्चन ने सोनिया गांधी का कन्यादान भी किया। एक किस्सा और मशहूर था, वो ये कि इंदिरा गांधी जो राजनीति की मजी हुई खिलाड़ी थी, वो घर आने के बाद सोनिया गांधी के साथ राजनीति से इतर घर परिवार की बातें किया करती थी। और ये बातें सिर्फ औपचारिकताएं नहीं थी, बल्कि घंटों घंटों दोनों एक दूसरे से बात करते थे। कहा तो ये भी जाता है कि उस वक्त देखने से लगता ही नहीं था कि पाकिस्तान को धूल चटाने वाली जिस महिला के चर्चे विदेशों तक होते हैं, वो इंदिरा गांधी इतनी सहज और सरल है। दरअसल इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी की खूब पड़ती थी। इस बीच खुशियों ने गांधी परिवार की दहलीज पर दस्तक दी जब 19 जून 1970 को राहुल गांधी ने जन्म लिया। दरअसल राजीव गांधी इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे और उस वक्त 5,000 रुपए सैलरी के तौर पर मिलते थे। इसी में खुश था राजीव और सोनिया का कुटुंब। राहुल के जन्म से पहले जब राजीव जॉब पर रहते थे तो उनकी देखभाल के लिए इंदिरा गांधी यानी सास सोनिया गांधी की और सोनिया गांधी के देवर यानी संजय गांधी हमेशा मौजूद रहते थे। यहां तक कि 9 महीने तक सोनिया गांधी की इंदिरा और संजय गांधी ने खूब सेवा की। जून 1975 ये तारीख इतिहास के पन्नों में खाली अध्याय के रूप में दर्ज है, जब पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया था। विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था, तो वही दिल्ली में एक शख्स की तूती बोला करती थी, जिसका नाम था संजय गांधी। जी हां, इंदिरा गांधी के दूसरे बेटे। दरअसल संजय गांधी राजीव से छोटे थे और इंदिरा गांधी के लाडले। राजनीति का चस्का था तो एक तरह से राजनीति में एंट्री भी हो चुकी थी, लेकिन सोनिया की जिद और अपने खुद के सपने की वजह से राजीव गांधी हमेशा राजनीति से दूर रहे। राजीव पायलट बनना चाहते थे। राजनीति भी गजब होती है ना। जिस आपातकाल को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस और इंदिरा गांधी पर हमलावर होती है, उसी आपातकाल में जबरन नसबंदी करवाने वाले, झुग्गी झोंपे गिरवाने वाले, विपक्षियों को जेल में बंद करवाने वाले और तो और मीडिया को सेंसर के दायरे में लाने की नीति लागू करवाने वाले संजय गांधी के परिवार को वो सम्मान देती है। जी हां, सोनिया गांधी की देवरानी और इंदिरा गांधी की छोटी बहू यानी मेनका गांधी बीजेपी में है, मंत्री भी बनी। बेटा वरुण गांधी बीजेपी से सांसद है। खैर, मेनका गांधी की बात कभी और करेंगे, फिलहाल बात हो रही है मार्च 1977। आपातकाल खत्म हुआ, कांग्रेस की विदाई हुई, देश में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार बनी। राजनीति करवट ले चुकी थी। इंदिरा गांधी 3 बरस के राजनीतिक वनवास पर चली गई। इंदिरा गांधी को जेल तक जाना पड़ा और यह पहला मौका था जब सोनिया गांधी को विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इसी दौर का एक किस्सा है। दरअसल जनता पार्टी के दौर में पुरानी फाइल खुल रही थी और गांधी परिवार के करीबियों पर कार्रवाई का दौर भी जारी था, तो हर कोई गांधी परिवार से दूरी बनाने लगा। इस दौरान ताज होटल में एक फैशन शो हुआ।
जिसमें जाने माने फैशन डिजाइनर लॉरेन आ रहे थे। सोनिया गांधी भी इस फैशन शो में जाना चाहती थी, तो अपनी दोस्त और जानी मानी पत्रकार तवलीन सिंह से इस मामले में जुगाड़ लगवाई। तब तवलीन ने ताज ग्रुप के एक अधिकारी कैमेलिया पंजाबी से कांटेक्ट किया। कैमोलिया बड़े ही रूखे स्वभाव से इस बात का जवाब दिया और कहा कि अगर सोनिया गांधी को टिकट चाहिए तो वो उन्हें सीधे फोन करें। खैर, सोनिया गांधी सीधे कोमलिया के ऑफिस उन्होंने फोन किया और टिकट भी मिल गई। ये वक्त वक्त का फेर है कि जिस गांधी परिवार से हर कोई ताल्लुक रखना चाहता था, आपातकाल के बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी तो उसी गांधी परिवार से सबने दूरी बना ली थी। लेकिन 1980 के आम चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस की लहर चली। इंदिरा सरकार की वापसी हुई, जिसके बाद राजीव, सोनिया, राहुल और प्रियंका इटली घूमने चले गए। 23 जून 1980 की सुबह थी। सोनिया गांधी के इटली वाले घर पर फोन बजा। फोन इंडिया से था। इंदिरा गांधी के सचिव ने सोनिया को इत्तला किया, मैडम जी, संजय जी के साथ हादसा हो गया है। कुछ देर बाद लंदन से एक चार्टर्ड प्लेन इटली पहुंचा और राजीव, सोनिया, राहुल और प्रियंका को लेकर इंडिया के लिए रवाना हो गया। दरअसल इसमें मेनका गांधी की मां यानी अमतेश्वर, बहन अंबिका और कांग्रेस नेता वीसी शुक्ला भी पहले से सवार थे। गांधी परिवार पर पहली बार दुखों का पहाड़ टूट गया। इंदिरा को राजनीतिक खालीपन महसूस होने लगा तो वह मेनका गांधी से अनबन का दौर भी शुरू हो चुका था। राजीव गांधी पर राजनीति में एंट्री का दबाव बनने लगा। इस दौर में एक किस्सा यह भी बताया जाता है कि जब सोनिया गांधी को पता चला कि राजीव को राजनीति में बुलाया जा रहा है तो वो बहुत नाराज हुई थी और बाकायदा चेतावनी के तौर पर यही कहा था कि वो सब कुछ छोड़कर बच्चों के साथ इटली चली जाएंगी। राजीव को मनाने की जिम्मेदारी इसके बाद पूर्व राजनयिक टीएन कौल ने संभाली, जिनके बेटे दीप कौल के साथ लंदन में राजीव गांधी पढ़ाई के दौरान एक ही अपार्टमेंट में रहा करते थे। कहा जाता है राजीव से टीएन कौल ने कहा कि संजय गांधी के निधन से खाली हुई सीट पर तुमको चुनाव लड़ना है और किसी भी कीमत पर इसे मेनका और संजय के समर्थकों के लिए नहीं छोड़ना है। कौल ने कहा था कि वक्त यही है, क्योंकि अभी मेनका 25 की नहीं हुई है तो चुनाव नहीं लड़ सकती है। काफी मान मनोबल के बाद राजीव गांधी मान गए और अमेठी के सांसद बने। अमूमन लोगों का मानना है कि सोनिया गांधी राजीव गांधी की हत्या की काफी लंबे वक्त के बाद राजनीति में आई और वो हमेशा राजनीति से दूर रही, लेकिन ऐसा नहीं था। बात 1978 की है, जब इंदिरा सत्ता से बाहर थी और लगातार सत्ता में आने की कोशिश कर रही थी। उस दौरान इंदिरा के कहने पर पहली बार सोनिया गांधी ने मंच साझा किया था। जी हाँ, राजनीतिक मंच। एक जनसभा में सोनिया गांधी भी कांग्रेस के मंच पर पहुंची थी। खैर, सोनिया गांधी न सिर्फ देश के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार की बहू बनी, बल्कि अमेठी से सांसद राजीव गांधी की पत्नी भी बन चुकी थी। लेकिन सोनिया गांधी की जिंदगी का सार और उनका राजनीतिक संसार इसी में सिमटा नहीं रहा। नेताजी के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे इंदिरा गांधी की हत्या की गवाह रही उस महिला की कहानी, जिसने भारतीय राजनीति में ऊंचाई के शिखर को छुआ। कैसा लगा नेताजी का यह एपिसोड बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हाँ, सब्सक्राइब वाली घंटी बजाना मानो सत्कर्म में शामिल है और सत्कर्म करने में कैसी हिचक, तो बेहिचक हो बेधड़क हो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।